हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में स्थापत्य कला के बारे में। हमारी बातें चल रही है कुछ दिनों से, और वो भी दुर्गों के बारे में। तो आज दुर्गों के बारे में वो अंतिम क्लास रहेगी। दुर्गों की, राजस्थान के दुर्ग, स्थापत्य कला में हम दुर्ग पढ़ रहे हैं, और दुर्ग की क्लास है वो, आज की क्लास है वो दुर्गों के बारे में अंतिम क्लास रहेगी। इसके बाद में हम MCQ की क्लास लेकर आएंगे इसी टॉपिक के, जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों की क्लास लेकर आएंगे हम। अगली क्लास हमारी है वो इस टॉपिक से MCQ क्वेश्चनों की क्लास होगी, वो भी पीछे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम शेरगढ़ दुर्ग से स्टार्ट करेंगे। शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में दो है, एक तो शेरगढ़ है वो धौलपुर में है, एक शेरगढ़ बारां में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के बारे में। शेरगढ़ किला कहाँ पर है? शेरगढ़ का किला है वो धौलपुर में है। धौलपुर में है, इसी कारण इसे दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। शेर किला धौलपुर में होने के कारण जो धौलपुर का शेरगढ़ है उसे दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। और इसका निर्माण, शेरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मालवा का शासक था मालदेव। मालवा के शासक मालदेव ने इस शेरगढ़ किले का, धौलपुर का निर्माण करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था पाल वंश के देवीपाल ने। यानी शेरगढ़ किले की नींव किसने रखी थी? तो मालवा का शासक था मालदेव जिसने रखी। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पाल वंश का था देवीपाल, उसने पुनर्निर्माण करवाया। और इस शेरगढ़ किले का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? शेरगढ़ किले का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था 1540 में। इसी कारण इस किले का नाम है शेरगढ़ पड़ा था। यानी शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 ईस्वी में शेरगढ़ किला धौलपुर का है वो जीर्णोद्वार करवाया गया। इसी कारण शेरगढ़ नाम पड़ा था। और महत्व है, एकमात्र किला जो राजस्थान, एकमात्र किला है जो तीन राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित किला कौन सा है? शेरगढ़ किला धौलपुर है। 3 राज्यों की सीमा कौन कौन सी है? राजस्थान की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 राज्यों की सीमाओं पर बना किला कौन सा है? तो शेरगढ़ किला धौलपुर है। इसमें मुख्य प्रश्न यही बन सकता है कि राजस्थान का एकमात्र किला जो 3 राज्यों की सीमाओं पर है, तो वो शेरगढ़ किला धौलपुर है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और एक विशेष तथ्य है कि हुनहुकार तोप है वो, हुनहुकार तोप किस किले में है? तो शेरगढ़ किला धौलपुर में है। हुनहुकार किले की जो तोप है हुनहुकार, उसकी तोप का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा कीरत सिंह ने करवाया था। और जो तोप का शिल्पी है वो सीताराम था। यानी हुनहुकार तोप है वो किस किले में है? तो वो शेरगढ़ किला धौलपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कीरत सिंह ने करवाया था। और इस हुनहुकार तोप का शिल्पी कौन है? तो वो है सीताराम। तो चलिए अगले किले शेरगढ़ के बारे में बात करते हैं हम बारां के बारे में। अगला किला आता है शेरगढ़ का किला बारां। इसका उपनाम है कोषवर्धन का दुर्ग। शेरगढ़ किला बारां में है, जिसका उपनाम तो है कोषवर्धन दुर्ग। और जो शेरगढ़ का किला धौलपुर में है उसका है दक्षिण का द्वारगढ़। जो शेरगढ़ किला है वो एक जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, और इसके परवन नदी के किनारे है। परवन नदी के किनारे कोषवर्धन पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा किला? शेरगढ़ किला कहाँ पर है? बारां में। कोषवर्धन दुर्ग कहा जाता है उपनाम। ये परवन नदी के किनारे कोषवर्धन पहाड़ी पर बने होने के कारण इस दुर्ग को कोषवर्धन कहा जाता है। इसका कोषवर्धन दुर्ग बारां का निर्माण किसने करवाया था? तो नागवंशीय शासक ने करवाया था। कब? 1791 ईस्वी में। और अन्य नाम आता है इसका कोषवर्धन दुर्ग। और किले में जालाओं की हवेली है, अमीर खां के महल है। यानी जालाओं की हवेली और अमीर खां के महल किस दुर्ग में है? तो शेरगढ़ किला बारां में है। जालाओं की हवेली, अमीर खां के महल किस महल दुर्ग में है? तो शेरगढ़ किला बारां में है। अगला किला आता है साहेबाद किला। साहेबाद किला कहाँ पर है? बारां में है। साहेबाद का किला कहाँ पर है? बारां में है। किस पहाड़ी पर है? तो भामती पहाड़ी पर है। भामती पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? साहेबाद का किला बना हुआ है, जैसे मुकुटमणि देव द्वारा निर्मित करवाया गया था। साहेबाद का किला भामती पहाड़ी पर किसने निर्मित करवाया था? तो मुकुटमणि देव द्वारा निर्मित है। और इसका अन्य नाम है सलीमाबाद। सलीमाबाद नाम क्यों पड़ा? तो शेरशाह सूरी का पुत्र था सलीम। शेरशाह सूरी का पुत्र था सलीम, और सलीम के नाम पर ही साहेबाद किला का नाम सलीमाबाद पड़ा था। और इसमें साहेबाद किला में तोप कौन सी है? तो नवलबाण तोप। नवलबाण तोप कहाँ पर है? तो साहेबाद किला बारां में है। और राजस्थान में जामा मस्जिद है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद किस दुर्ग में बनी हुई है? तो राजस्थान के साहेबाद किला बारां में है वो जामा मस्जिद बनी हुई है, जिसका निर्माण औरंगजेब के फौजदार शेर अफगान ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था साहेबाद किला में? तो औरंगजेब के फौजदार था। औरंगजेब का फौजदार कौन था? शेर अफगान ने, जिसने जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाता है? साहेबाद किला बारां में करवाता है।
अगला किला आता है दौसा का किला। दौसा का किला है वो कछावा वंश की प्रथम राजधानी रही है भी। जयपुर में कौन सा शासक था? आमेर में कछावा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी हुआ करती थी? दौसा का किला था। और निर्माण करवाया था दौसा के किले का निर्माण किसने करवाया था? गुर्जरों द्वारा निर्माण करवाया गया था। पहाड़ी कौन सी है? तो देवगिरी पहाड़ी है। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला बना हुआ है, जिसका निर्माण गुर्जरों द्वारा करवाया गया था। प्राचीन नाम है वो देवगिरी था। प्राचीन नाम क्या था? देवगिरी था। और दौसा के किले का जो आकार है वो सूप यानी छाजले जैसा आकार किसका है? दौसा का किले का है। यानी कछावा वंश की प्रथम राजधानी भी दौसा रही है। और निर्माण इस दौसा के किले का निर्माण गुर्जरों द्वारा करवाया गया था। और पहाड़ी कौन सी है? देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? दौसा का किला बना हुआ है, जिसका प्राचीन नाम देवगिरी है। और आकार कौन सा कैसा है इसका? सूप छाजले जैसा आकार किस दुर्ग का है? तो दौसा के किले का आकार है वो सूप या छाजले जैसा है। अगला किला आता है चूरू का किला। चूरू के किले के बारे में एक कहावत है कि चांदी के गोले दागने वाला किला। चूरू का किला या चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? तो चूरू का किला है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चूरू के किले का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में कौन सा किला बनवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने? तो चूरू का किला यह चांदी के गोले दागने वाला किला है। मंदिर है इसमें, चूरू के किले में मंदिर है गोपीनाथ का मंदिर। गोपीनाथ का मंदिर किस किले में है? तो चूरू के किले में है। ये चांदी का गोला दागने वाला किला क्यों कहलाता है? इसकी एक ऐतिहासिक घटना है 1814 ईस्वी की। बीकानेर का तो शासक था सूरत सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। और चूरू का शासक था शिव सिंह। बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। कहाँ पर? बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण किया चूरू के किले पर। और चूरू के किले में गोला और बारूद खत्म हो गया था। ये घटना कब की है? 1814 ईस्वी की है। तो बीकानेर का शासक सूरत सिंह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? चूरू के दुर्ग पर आक्रमण किया। लेकिन चूरू के दुर्ग में गोला और बारूद खत्म हो गया। तब दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। और इस समय यहाँ का शासक था शिव सिंह। ऐतिहासिक घटना कब की है? ये 1814 की है। इसी कारण है वो चूरू के किले का नाम है वो चांदी का गोला दागने वाला किला पड़ा था। 1814 ईस्वी की घटना के कारण बीकानेर के शासक सूरत सिंह के आक्रमण के समय जब गोला बारूद खत्म हो गया, तब दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। और तब उस चूरू का शासक था शिव सिंह। आगे हम बात करेंगे करौली जिले के प्रमुख दुर्ग है। करौली के प्रमुख 2 दुर्ग है। कौन कौन से हैं करौली के प्रमुख 2 दुर्ग? एक तो है मंडरायल का किला। कौन सा किला है? मंडरायल का किला है। मंडरायल का किला किस जिले में है? तो करौली जिले में है। ये है मंडरायल का किला। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ब्रज बहादुर ने करवाया था। मंडरायल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ब्रज बहादुर ने मंडरायल का किले का निर्माण करवाया था। इसका उपनाम है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो मंडरायल किला को कहा जाता है। और मंडरायल किले में एक मस्जिद है मर्दान शाह की मस्जिद। मंडरायल किले में कौन सी मस्जिद बनी हुई है? तो मर्दान शाह की मस्जिद है वो किस किले में है? मंडरायल किला में है। अगला किला आता है तिमनगढ़ का किला। तिमनगढ़ का किला भी किस जिले में है? तिमनगढ़ का किला भी करौली जिले में है। तिमनगढ़ के किले का निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में त्रिभुवन पाल ने करवाया था। तिमनगढ़ के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो राजा त्रिभुवन पाल ने करवाया था 11वीं शताब्दी में। और तिमनगढ़ के किले का उपनाम आता है त्रिभुवनगढ़ और इस्लामाबाद। तिमनगढ़ किले का उपनाम क्या है? त्रिभुवनगढ़ और इस्लामाबाद है। और यहाँ पर जल स्रोत यानी जल स्रोत कौन कौन से है तिमनगढ़ किले में? तो नंद बोजाई का कुआं और सागर जलाशय। नंद बोजाई का कुआं और सागर जलाशय किस किले में बने हुए हैं? तो तिमनगढ़ किला करौली में है। नंद बोजाई का कुआं, सागर और जलाशय। सागर जलाशय किस में बना हुआ है? तो तिमनगढ़ का किला है करौली में, उसमें नंद बोजाई का कुआं और जलाशय बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन पाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उपनाम त्रिभुवनगढ़ और इस्लामाबाद। अगला किला आता है बाला का किला। बाला किला कहाँ पर है? अलवर में है। बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। ये 52 बुर्जों का लाडला बाला किला 52 बुर्जों का लाडला कहलाता है। अलवर में है। निर्माण करवाया था अलगुराय, कोकिल देव का पुत्र था। कोकिल देव कहाँ का शासक था? कोकिल देव आमेर का कछावा वंश का शासक था, जिसका पुत्र था अलगुराय, जिसने अलवर में है वो बाला किला का निर्माण करवाया। इसमें
उपनाम आता है आंख वाला किला। आंख वाला किला किस दुर्ग को कहा जाता है? बाला किला अलवर को। और 52गढ़ का लाडला यानी 52 बुर्जों का लाडला या 52गढ़ का लाडला किला कौन सा है? तो वो है बाला किला अलवर, जिसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने करवाया था। अगला किला आता है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भी कहाँ पर है? अलवर में है। भानगढ़ के किले के बारे में उपनाम है भूतों का गढ़, यानी भूतों का गढ़ किस किले को कहा जाता है? भानगढ़ किला अलवर को कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा मानसिंह का भाई था माधो सिंह। मिर्जा राजा मानसिंह यानी आमेर के कछावा वंश के शासक थे मिर्जा राजा मानसिंह, उसका भाई था माधो सिंह, जिसके द्वारा भानगढ़ का किला है वो अलवर में बनाया गया था, जिसे भूतों का गढ़ कहा जाता है। कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला कहाँ पर है? सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? अलवर में है। कांकनवाड़ी का किला कहाँ पर है? कांकनवाड़ी का किला अलवर में है, सरिस्का अभयारण्य में। जिस कांकनवाड़ी के किले का निर्माण करवाया था स्वयं जयसिंह ने। कांकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था? स्वयं जयसिंह ने करवाया था। और ये इतिहास की एक कहानी है कि यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोया को कैद किया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोया को कैद किस किले में किया था? तो वो कांकनवाड़ी के किले में किया था। कांकनवाड़ी के किले का निर्माण स्वयं जयसिंह ने। इतिहास, यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोया को कैद किया था किस दुर्ग में? कांकनवाड़ी के किले में। कांकनवाड़ी का किला सरिस्का अलवर में है। अगला किला आता है मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का किला कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। निर्माण करवाया था इसका चानना गुजर मांडिया भील के नाम पर। निर्माण किसने करवाया था मांडलगढ़ किले का? भीलवाड़ा में है। और निर्माण करवाया था चानना गुजर ने, और मांडिया भील के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया था मांडलगढ़। और आकृति कौन सी किसी है इसकी? मंडलाकृति कटोरे नुमा। आकृति कैसी है इसकी? मंडलाकृति कटोरे नुमा। इसी कारण इस दुर्ग का नाम है वो मांडिया भील या मांडल कटोरे नुमा आकृति होने के कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? मांडलगढ़ पड़ा। ये देख लीजिए आप भी इस फोटो में है, जो एन कटोरे के समान है इसकी आकृति है, इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा है? मांडलगढ़ किला पड़ा है। यहाँ पर जल स्रोत कौन कौन से है? जल स्रोत है सागर व सागरी तालाब है, जलेश्वर तालाब। सागर व सागरी तालाब और जलेश्वर तालाब है वो किस किले में जल के स्रोत है? तो मांडलगढ़ किला में है। यहाँ पर मदीना मस्जिद किस किले में है? तो मांडलगढ़ किले में मदीना मस्जिद बनी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चानना गुजरे मांडिया भील के नाम पर। आकृति मंडलाकृति कटोरे नुमा जैसी, इसी कारण इस का नाम मांडलगढ़ रखा। और जल स्रोत सागर व सागरी तालाब, जलेश्वर तालाब, स्मारक मदीना मस्जिद। अगला किला आता है कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग कहाँ पर है? कोटा जिले में है, चमल नदी के किनारे है। कोटा दुर्ग कहाँ पर है? चमल नदी के किनारे पर है। और इसका निर्माण करवाया था जेतर सिंह हाड़ा ने। कोटा का शासक था जेतर सिंह हाड़ा, जिसने निर्माण करवाया था कोटा दुर्ग का। और स्थान चमल नदी के किनारे पर है, कोटा में बना हुआ है चमल नदी के किनारे। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। यह कथन किसका है? कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है, प्रकोटा यानी रामपाट इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। तो ये कथन है कर्नल जेम्स टोड का। किस किले के बारे में? कोटा दुर्ग के बारे में कहा गया है। अब छोटे छोटे दुर्ग बचे हमारे। अगला झालावाड़ के जल दुर्ग। झालावाड़ में 2 किले हैं। झालावाड़ में कितने किले हैं? 2 किले हैं। मनोहर थाना किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। परवन और कालीखोया नदी के संगम पर बना ये जल दुर्ग है। कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और परवन व कालीखोया नदियों के संगम पर बना है और श्रेणी है जल दुर्ग। और दूसरा किला आता है झालावाड़ का नवलखा किला। नवलखा किला भी कहाँ पर है? झालावाड़ में। निर्माण किसने करवाया था इस नवलखा किले का? पृथ्वी सिंह ने निर्माण करवाया। उपनाम है अधूरा किला, इनकम्प्लीट फोर्ट। इनकम्प्लीट फोर्ट है। किस दुर्ग को कहा जाता है? तो नवलखा किला झालावाड़ को कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वी सिंह ने करवाया था। मनोहर थाना का किला और नवलखा किला दोनों के दोनों किस जिले में? झालावाड़ में। दोनों ही जल दुर्ग है। अन्य महत्वपूर्ण दुर्ग देख लेते हैं। डींग का किला। डींग का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था डींग के किले का? महाराजा बदन सिंह ने करवाया था 1730 ईस्वी में। 12 बुर्ज या लखा बुर्ज है वो डींग के किले में बनी हुई है। 12 बुर्ज या लखा बुर्ज, 12 बुर्ज और लखा बुर्ज किस में है? डींग के किले में है, जिसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। दूसरा किला आता है फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग कहाँ पर है? सीकर में है। इसे विशेष है तेलिन का महल। फतेहपुर दुर्ग में सीकर में तेलिन का महल बना हुआ है। तेलिन का महल किस दुर्ग में बना हुआ है? तो फतेहपुर दुर्ग सीकर में बना हुआ है। खंडार किला। खंडार किला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और खंडार किला में तोप है शारदा तोप। तो शारदा तोप है वो किस किले में है?
खंडार किला में है। खंडार किला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। जाहिन दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। जाहिन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जाहिन दुर्ग सवाई माधोपुर में है, जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ये थे हमारे राजस्थान के स्थापत्य कला में दुर्ग। और दुर्ग वाला टॉपिक आज होता है कंप्लीट है। और कल लेकर आएंगे हम दुर्गों से संबंधित MCQ क्वेश्चनों की क्लास है, जो आज तक भर्ती परीक्षाओं में, राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सब के सब हमें अगली क्लास में लेकर आएंगे। आपकी सफलता का गढ़ कोचिंग, आपनी कोचिंग राजस्थान कला एवं संस्कृति के संपूर्ण नोट्स के लिए संपर्क करें। और टेलीग्राम चैनल अपनी कोचिंग है, वो अपनी कोचिंग टेलीग्राम ज्वाइन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।